13.3 Supervision. After the employees have been instructed regarding what they have to do and how to do, it is the duty of the manager to see that they perform the work as per the instructions. This is known as supervision. ठीक है, मतलब एक बार अगर जब वर्कर्स हैं उनको कह दिया गया है कि आपको ये वर्क करना है, ठीक है, और किस तरीके से करना है वो भी उन्हें समझा दिया गया है। सो उसके बाद ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये ड्यूटी होती है दैट कि उस चीज पे ध्यान रखना, उस पे निगाह रखनी कि क्या जैसे कि मैंने इंस्ट्रक्शंस दी है वैसे कि वैसे ये वर्क चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैनेजर्स प्लेज द रोल ऑफ सुपरवाइजर, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरवाइजर। वो पर्टिकुलर पर्सन इज द सुपरवाइजर, और उसको बोल सकते हैं सुपरविजन करना, ठीक है। द रोल ऑफ सुपरवाइजर्स एंड इंश्योर दैट द वर्क इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शन, क्या वर्क इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चल रहा है, प्लान्स के हिसाब से चल रहा है या नहीं, उस चीज का ध्यान रखना। सुपरवाइजर्स क्लेरिफाई all instructions and guide employees to work as a team in a cooperation with others. और employees को कहते हैं that they all have to work in a team in a cooperation with each other. उन सबको एक दूसरे के साथ cooperation के साथ cooperate होकर work करना है, ठीक है, मिलजुल कर। Supervisors solve most of the routine job related to the problems of subordinates. Subordinates के जो problems हो उसे solve करना। Supervisors thus perform the following functions. अब supervisor क्या-क्या functions परफॉर्म करता है वो देखते हैं हम। क्लेरिफाई ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस को क्लेरिफाई करना। इश्यू टू द सबऑर्डिनेट्स एंड इंश्योर दैट दे हैव अंडरस्टूड एंड फॉलो दिस इजीली, वो लोग समझ पाए हैं। एक तो पहले जो उनको सीनियर्स के पास से जो भी इंस्ट्रक्शंस मिली है उनको अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करना, उन्हें सारी चीजों को समझाना, ठीक है, क्या वो पूरी तरीके से समझ पाए हैं, अच्छे से समझ पाए हैं, उस चीज का भी ध्यान रखना। Ensure that subordinates have required facilities to perform their job. उनको वो सारी फैसिलिटीज मिल गई हैं जो उनको जो भी वर्क करना है उस रिलेटेड उनको जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई है या नहीं, ठीक है। Keep a watch and guides the activities of subordinates in performing their jobs. ठीक है, ध्यान रखना, उनको गाइड करना उनकी एक्टिविटीज के लिए, सबऑर्डिनेट्स को उनकी जॉब की जो भी एक्टिविटीज है उनको फुलफिल करने के लिए उनको गाइड करते रहना। Broadens the origin of the subordinates by making them aware of a wider aspect of their day-to-day work. उनके day-to-day work का भी ध्यान रखकर उनको उस सारी चीजों के बारे में अवेयर करवाना, उन सारी चीजों के बारे में उनको एक्सप्लेन करना, बताना, समझाना। Coordinates the work of different subordinates under him. दूसरे सबऑर्डिनेट्स का भी वर्क कोऑर्डिनेट करते रहना साथ साथ में, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज के साथ, वो सामने वालों को भी हमारे वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो उस चीज का भी ध्यान रखना। Detect errors and omissions and ensure the rectification, ठीक है, जो भी गलत चीजें हो रही हैं, जो भी एरर्स हो रहे हैं उसको फाइंड करना, ठीक है, उसको जो चीजें गलत हो रही है उसको निकालना और उसके जगह रेक्टिफाई करके सही चीजों का उन्हें समझाना। Thought supervision is required at all the levels of management. अब supervision हर एक लेवल पे, मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे इसका इंपॉर्टेंस है। It is of great importance at the operational level. Example, at the level of first line supervisor, managers at this level devote maximum time in supervising the work of subordinates. इसमें मैनेजर्स ज्यादा से ज्यादा टाइम देते हैं उनके सबऑर्डिनेट्स पे वर्क सुपरवाइजिंग करना, उनके वर्क पे, ठीक है। Through the top or middle level managers also supervise the work of their subordinates, making managers, but it is the first line supervisor who are in direct and constant touch with the operatives. Example, the workers in the factory are clerical staff in the office, thus they are directly responsible for getting the work done through most of the employees in the organization. ठीक है, मतलब सीईओ से डायरेक्ट इनका कनेक्शन नहीं होता है, इनके कनेक्शन में डायरेक्ट उनके सुपरवाइजर्स होते हैं, उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स होते हैं जिसके कांटेक्ट में ये वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो वर्कर्स जो भी है वो डायरेक्टली सुपरवाइजर से बात कर सकते हैं और सुपरवाइजर्स उनकी बात वर्कर्स के सामने रख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, फॉर व्हाट हैज बीन सेड अबाउट सुपरविजन, इट मस्ट बी क्लियर टू यू that supervision is of great significance in getting the work done as per the plans and as per the schedule. जैसे प्लान बनाए हैं, जैसे शेड्यूल्स बनाए हैं उसके हिसाब से चल रहा है या नहीं, उस चीज का ध्यान रखना। On the basis of the influences on the work at operational level and human approach to the problems of workers, the supervision can ensure workers' cooperation and support in achieving the operational objective.
ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको मैनेजर को या सुपरवाइजर को वर्कर्स के साथ मिलकर वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है उसे अचीव करना है। इसलिए सारी की सारी एक्टिविटीज इतनी स्मूथ गोइंग होनी चाहिए कि उसको इजीली हम लोग अचीव कर पाए, और उस स्मूथ गोइंग के लिए मैनेजर्स को क्या करना है, सुपरवाइजर्स को इन सारी चीजों पे ध्यान रखना है। प्रॉब्लम्स वर्कर्स के साथ जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना है, उनके वर्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है, ठीक है, जिसकी वजह से सारा वर्क जो है स्मूथ गोइंग रहे। सुपरवाइजर्स आर द की पीपल among the managers at a different level. Supervisors क्या है, की पीपल है, they are linked between the top and middle management. अब टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बीच के होते हैं ये सुपरवाइजर्स। Take for example the foreman of the factory for the office superintendent in the office, both of them are members of management, ठीक है। ये दोनों के दोनों मेंबर हैं मैनेजमेंट के टीम के, एंड आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ऑपरेटिव्स, ये सब लोग डायरेक्ट कांटेक्ट रहते हैं ऑपरेटिव्स के, कम्युनिकेटिंग इट्स आइडियाज, प्लान्स एंड पॉलिसीज इन द वर्कशॉप एंड थियोरिटिकल स्टाफ इन द ऑफिस। दे आर द माउथपीस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द कम्युनिकेटिंग इट्स आइडियाज, प्लान्स, पॉलिसीज टू द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है। यही लोग मतलब जो भी ऊपर से प्लान्स वाले आते हैं, सारे जो आते हैं उन्हीं को ये वर्कर्स के साथ शेयर करने वाले, ठीक है, यही बंदे, यही जो पर्सन्स होते हैं, सुपरवाइजर जो होते हैं, वो सारी बातें वर्कर्स तक पहुंचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं उनके आइडियाज को, प्लान्स को, पॉलिसीज को टू द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज। एट द सेम टाइम दे हैव टू प्ले द रोल ऑफ प्रिंसिपल spokesman of their subordinates to communicate their feelings and grievances to the management. Thus, it is only the supervisor who, as a member of management team, is capable of developing links to the worker. Supervisors are expected to maintain the best and friendly relation with their seniors as well as with the workers and enjoy the trust and confidence of both management and operation. ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना, ठीक है। सुपरवाइजर एक्सेप्टेड टू मेंटेन, सुपरवाइजर्स सब लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो क्या बेस्ट एंड फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करे विद देयर सीनियर्स, उनके सीनियर्स के साथ, एज वेल एज विद द वर्कर्स के साथ, एंड एंजॉय द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिव्स। तो ट्रस्ट भी उनका जीत सके हम, ट्रस्ट भी सीनियर्स का, और हम लोग एंजॉय भी कर सके वर्कर्स के साथ वर्क करना इन द मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिव्स, ठीक है। इस तरीके से मतलब बिहेवियर होना चाहिए। अपने जो सीनियर्स हैं उन लोग के साथ ट्रस्ट बनाए रखना है, और वर्कर्स के साथ उसी ट्रस्ट के साथ साथ एंजॉय भी वर्क को करना है। Here are the functions of supervisor. Supervisor works at the lowest level of the management, ठीक है। Like all other managers, he performs the function of planning. सारे मैनेजर्स क्या परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, controlling with respect to his own subordinates and department. A major part of his time is devoted in the directing and controlling the activities of his subordinate. इसके ज्यादातर टाइम किस में जाता है, डायरेक्टिंग करने का, लोगों को समझाने का, ठीक है, और कंट्रोलिंग करने का, और वो करने के बाद भी अगर कुछ गलतियां करते हैं तो उसको कंट्रोल करने का, इसमें ज्यादा है सबऑर्डिनेट्स के साथ। He also coordinates the activities of his subordinate by integrating the same with the activities of other departments of enterprise. Besides, he performs certain special functions which have been described. Let's see certain functions link between top management and workers. जैसे कि टॉप मैनेजमेंट और वर्कर्स के साथ के बीच का लिंक है ये लोग सुपरवाइजर वर्क एज अ लिंक between managers working at a higher level and workers, ठीक है, lower level पे। He convey the decision of the higher level manager to work and also communicates the performance of the workers to the higher level management through different performances report. He also communicates the grievance, feelings of demands etc. of the workers to the higher level management। मतलब हायर लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो भी सारे ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ऑर्डर्स को, एक्टिविटीज को मतलब वर्कर्स तक पहुंचाते हैं, और वर्कर्स से जो भी सारी रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, जो भी सारी डिमांड्स होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ साथ ये वर्कर्स का जो भी उनका परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं टू द हायर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, और उनके जो भी फीलिंग्स हैं, उनके जो भी डिमांड्स हैं वो भी मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं।
क्रिएटिंग आइडल एटमॉस्फेयर, उनका ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जहाँ पे भी वर्क प्लेस है, सुपरवाइजर्स की जो भी सीनियर होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पे एक आइडल एटमॉस्फेयर बनाए, बीइंग एन इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन द ऑपरेटिव्स एंड मैनेजमेंट, सो एक्सेप्टेड टू क्रिएट एन आइडियल एटमॉस्फेयर, वहाँ का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन बाय द करेक्टली कम्युनिकेटिंग द आइडियाज, विशेस एंड डिसीजन ऑफ द हायर लेवल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। उनकी जो भी ऊपर से जो भी ऑर्डर्स वगैरह आए होते हैं वो वर्कर्स के साथ शेयर करना पॉजिटिवली, नीचे से जो भी इनके डिमांड्स हैं, जो भी रिक्वेस्ट है उनको पॉजिटिवली पहुंचाना और पूरे वर्क प्लेस पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रखना, ये सुपरवाइजर्स की रिस्पांसिबिलिटी होती है, मैनेजर्स की रिस्पांसिबिलिटी होती है। लेट्स सी, गाइडिंग द वर्कर for obtaining best result, the supervisor assists job to the workers, keeping in the mind their ability, उनके ability, aptitude of work को जानकर उनको वर्क देना। He make them available the necessary tools, उनको जो necessary tools की जरूरत पड़े, equipments की जरूरत पड़े, raw material की जरूरत पड़े, वो उनको available करवा के देना। For proper execution of the job, he also guides the workers properly to ensure that the job is done with a perfection and accuracy। और इस चीज का भी ध्यान रखना, ये सारी चीजों के साथ उनको वर्क एलोकेट किया, उनको उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी सारी इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी सारी उनको दी, और उसके बाद ये चीज का भी ध्यान रखना कि वो इसको परफेक्टली कर रहे हैं या नहीं, एक्यूरेटली कर रहे हैं, परफेक्टली उनका परफेक्शन है या नहीं काम में, इस चीज का भी ध्यान रखना। क्वालिटी आउटपुट, अ सुपरवाइजर हैज टू इंश्योर क्वालिटी आउटपुट, इस चीज का भी ध्यान रखना कि उनको हमने सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, सो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट भी बनना चाहिए, आउटपुट जो भी है क्वालिटेटिव होना चाहिए। थ्रू द कांस्टेंट वॉच ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स के ऊपर कांस्टेंट वॉच रखने का कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, इंश्योर्स दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर टेक प्लेस एज पर द प्लान्स, इस चीज का ध्यान रखना कि वो प्लान के हिसाब से वो वर्कर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिस रिजल्ट्स इनटू द स्टडी फ्लो ऑफ आउटपुट, फ्लो ऑफ आउटपुट का पता चलता है। फीडबैक देखते हैं, अ सुपरवाइजर कीप्स ऑन वाचिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ सबऑर्डिनेट्स एंड आइडेंटिफाइज देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानते हैं। ही गिव्स देम अ फीडबैक अबाउट दिस टू द वर्कर्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्दर इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स इन द फ्यूचर। ठीक है, जो बहुत ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है उसके वर्क को भी अप्रिशिएट करना और उन वर्कर्स के सामने रखना कि ये भी आपके जैसा ही टाइम इसको भी मिल रहा है, आपके जैसे ही सैलरी इसको भी मिल रही है, आपकी जैसा इसका सारी स्किल्स भी है। ठीक है, तो क्या हो सकता है आपकी जैसी क्वालिफिकेशन इसके पास है बट फिर भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ये चीजें दूसरे वर्कर्स के सामने रखने कि जो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, जो अपना फुल जो उनको देना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उनको ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करना है वो नहीं दे रहे हैं, तो उनको वो चीज का समझाया जाए, बताया जाए, जिसकी वजह से वो लोग भी इंप्रूव करते हैं। ठीक है, suggest training programs, the supervisor identifies the areas in which the workers require training and accordingly suggest training program that should be organized for them। ठीक है, जहां पे ऐसा लग रहा है कि वर्कर को जो भी उनके एम्प्लॉइज हैं वो वहां पे थोड़ा माइनस प्लस हो रहा है, अगर उनको ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो ट्रेनिंग भी उनको देनी चाहिए और वो ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज भी उस सुपरवाइजर को ही करना होता है। ठीक है, सो दिस आर ऑल द फंक्शंस, ये सारे के सारे फंक्शंस हमने देखे। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द सुपरवाइजर एंड इंपॉर्टेंस भी हमने देखा। 13.4 मोटिवेशन, मोटिवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, issuance of proper instructions or orders does not necessarily ensure that they will be properly carried out. It requires manager to inspire and or induce the employees to act and get the expected results. This is called motivation. It is a force that inspires a person at a work to intensify his willingness to use the best of his capability for achievement of specified job objectives. ठीक है, यहाँ से जैसे कि ये it requires the manager to inspire। ठीक है, ये मैनेजर हर बार इंस्ट्रक्शंस लेकर उसे पास ऑन कर ये जरूरी नहीं कि हर बार प्रॉपर्ली ही वर्क हो, इसलिए ये रिस्पांसिबिलिटी मैनेजर की बनती है कि वो उन सारे वर्कर्स को इंस्पायर करे, ठीक है, एम्प्लॉयज को टू एक्ट एंड गेट एक्सेप्टेड रिजल्ट, और इस तरीके से कि जो भी हमने रिजल्ट डिसाइड किया है, जो भी गोल बनाया है उसे हम लोग अचीव कर पाए। ठीक है, थ्रू द मोटिवेशन। तो वो जैसे इंस्पायर करते हैं, जो इंस्पायर करने का जो तरीका होता है,
जो भी ही यूज्ड ऑफ डिफरेंट वर्ड्स और एक्टिविटीज और कुछ भी वीडियो प्रेजेंटेशन या जो भी वो करते हैं, सो इट्स कॉल्ड अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन। वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं कि वो गोल अचीव करने के लिए हम लोग जो भी सारा है, जो भी एक्टिविटीज है वो अच्छी तरीके से करें। ठीक है, तो वो जो सारी एक्टिविटीज करते हैं वो मोटिवेशन का पार्ट होगा। फोर्स इंस्पायर अ पर्सन, ठीक है, जब भी पर्सन को इंस्पायर करते हैं एट अ वर्क, intensify his willingness to use the best his capability for the achievement, उसकी जो भी कैपेबिलिटी है वो बेस्ट वो यूज करे टू अचीव द सक्सेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो भी है उसको अचीव करने के लिए, मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स। ठीक है, इंसेंटिव्स के फॉर्म में, मतलब अच्छा वर्क किया उसको कुछ इंसेंटिव दिया, जैसे कि बोनस दिया, कमीशन दिया। ठीक है, ऐसा सारा देख के उसको मोटिवेट करना। नॉन फाइनेंशियल जैसे कि अप्रिसिएशन देना, ग्रोथ एक्सेट्रा। ठीक है, or it could be positive or negative. Basically motivation is directed towards goal and promote people to act. ये generally people को ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए किया जाता है, मोटिवेट। Importance of motivation देखते हैं, while performing a job two things are required। ठीक है, ability or to work and willingness to work। ये दो चीजों की जरूरत पड़ती है जब भी वर्क करता है। विदाउट विलिंगनेस टू वर्क, एबिलिटी ऑफ वर्क कैन नॉट बी प्रोसीड। विलिंगनेस नहीं होगा, मतलब अंदर से चाह नहीं होगी कि मुझे ये कंप्लीट करना है, तब तक हम लोग, हमारी भले एबिलिटी भी हो तो भी हम लोग इसे वर्क नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। एबिलिटी इन द सेंस फिजिकल एबिलिटी बोले तो कि हम लोग कैपेबल है या नहीं है उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए। बट अगर अंदर से है, इफ हम लोग अगर अंदर से ठान ले हम लोग विलिंगनेस है, ठीक है, सो हम लोग वो चीज को अचीव कर सकते हैं, जो भी रिजल्ट है उसको अचीव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन लाइज इन कन्वर्टिंग द एबिलिटी टू वर्क टू द विलिंगनेस टू वर्क। परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी एज वेल एज विलिंगनेस। परफॉर्मेंस किसके, इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। एंड विलिंगनेस डिपेंड्स ऑन द मोटिवेशन, और विलिंगनेस मोटिवेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। मोटिवेशन इज अ की एलिमेंट इन डायरेक्टिंग पीपल। ये मोटिवेशन क्या है, की एलिमेंट रहेगा जब भी लोगों को डायरेक्ट करना है टू डू द जॉब। सम ऑफ द अदर बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन आर, जैसे कि with the proper motivation there can be maximum utilization of the factors of production। सबसे ज्यादा से ज्यादा जितने अच्छी तरीके से हो सके उतने अच्छी तरीके से मैन, मनी और मटेरियल को इस्तेमाल करना। ठीक है, maximum utilization। It if employees are motivated it will reduce employee turnover and absenteeism। absenteeism को कम करेगा अगर उनको मोटिवेट किया होगा तो, और एम्प्लॉयज टर्नओवर को भी motivates। motivation for foster a sense of belongingness among the people, employees towards the organization and also improves their moral को improve करेगा। belongingness among the employees, उन लोगों के बीच में एक हार्मनी क्रिएट होगी। ठीक है, motivation helps in reducing the number of complaints and grievances। motivation में से क्या होगा, कंप्लेंट्स कम हो जाएंगे और ग्रीवेंस भी कम हो जाएगा। तो वेस्टेज वाला पार्ट है, एक्सीडेंट रेट जो है वो सारे कम हो जाएंगे। With the proper motivation techniques, management can attract competent with the best skilled employees। Best skilled employees से motivation through the motivation techniques हम लोग क्या कर सकते हैं, management attract कर सकता है competent and best skilled employees को attract कर सकते हैं। ठीक है, कि वो वहाँ पे वर्क करें। किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, लेट्स सी। After learning about the importance of motivation in directing, you must be wondering as to what is normally done to motivate the employees। क्या normally किया जाता है कि employees को motivate करें। Actually, there is no hard and fast rule of motivating individuals in a specific way। ठीक है, ऐसा कोई hard, कोई ऐसा वो टेक्निक नहीं होती है कि जो ना कर सके। Not only individuals are motivated in the same way, it varies from individual to the individual। मतलब हर एक पर्सन से अलग-अलग होता है कि उसको किस तरीके से मोटिवेट करना है। However, on the basis of the lot of the researchers done in the field of motivation, the following must be kept in the mind while motivating। कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं कि जब मोटिवेट करना हो। Each employee has some need of his own that he wants to fulfill। हर एक एम्प्लॉय के पास उसकी कुछ न कुछ नीड होती है, क्योंकि वो वर्क कर रहा होता है, उसकी कुछ न कुछ नीड होगी, उस नीड को फुलफिल करने के लिए वो वर्क कर रहा होता है। ठीक है, while directing it is initial to ensure that any of the unfulfilled need of the individual is being taken care। ठीक है, उस चीज का भी ध्यान रखना है। डायरेक्टिंग करते हैं कि किसी का भी जो उसका जो मोटिव है, जिस चीज के लिए वो वर्क कर रहा है, उसको कुछ मतलब हार्म फील ना हो, मतलब हर्ट फील ना हो। ठीक है, उसकी वजह से कुछ हार्म फील ना हो। अनफुलफिल्ड जो है नीड्स, उसको सामने। Here we must understand what is need।
इधर पहले सबसे पहले तो हमें समझना है कि उसकी नीड क्या है। अ नीड इज अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी महसूस करना, इसको हम लोग बोल सकते हैं नीड। एंड एवरी पर्सन ट्राइज टू टेक केयर ऑफ दैट फीलिंग, और हर एक पर्सन उसकी उस नीड का फीलिंग का केयर करता है बाय सेटिस्फाइंग एंड फुलफिलिंग व्हाट ही लैक्स, और उस चीज का वो सेटिस्फाई करने के लिए और फुलफिल करने के लिए वो वर्क करता रहता है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर हंग्री, जब भी हम लोग हंग्री हो, इसने एग्जांपल दिया है यू ईट फूड टू सेटिस्फाई द लैक ऑफ फूड, ठीक है, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, वो खाना खा लेते हैं, ठीक है, कुछ मतलब भूख लगी है, हंग्री फील कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ खाना खाते हैं, सो उससे क्या होगा, हमारी नीड जो है वो सेटिस्फाई होती है। सो हियर हंगर इज योर नीड, तो इधर क्या है, हंगर हमारी नीड है। द नीड ऑफ द इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये हर एक पर्सन से पर्सन अलग-अलग नीड्स होती है। However, there are certain common needs which are known to exist in the most cases. For instance, people have basic needs like need for food, clothing and shelter. There are known as physiological needs. People generally work so as to be able to earn money to satisfy such needs. ठीक है, generally people work करता है to first of all fulfill these needs. नीड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये नीड जब कंप्लीट होती है उसके बाद वो आगे वाले स्टेज पे बढ़ते हैं, बट सबसे बेसिक नीड्स हैं फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। वंस द बेसिक नीड्स आर सैटिस्फाइड, पीपल विश टू सैटिस्फाई हायर कैटेगरी ऑफ नीड्स। एक बार अगर ये कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो हायर कैटेगरी ऑफ नीड्स के लिए आगे बढ़ते हैं। दे वांट सैटिस्फाई एंड सिक्योरिटी, डिजायर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस एंड एम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, एक्सीडेंट, ये सारी चीजों से मतलब इन सारी चीजों की डिमांड उनके पास आती है। डिजायर ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ठीक है, इसको बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। thereafter people want to have a sense of belonging to the organization and to be accepted by the fellow workers, ठीक है, फेलो वर्कर्स के साथ वर्क करते करते ये नीड फुलफिल होने के बाद वो अपने फेलो वर्कर्स में कुछ अपना उनसे रिस्पेक्ट डिजायर करते हैं, ठीक है। इन द ऑर्गेनाइजेशन people want to have a sense of belonging, उनके साथ होने का to be organization and to be accepted by the fellow workers, उनको fellow workers जो है वो उनका accept करें। These are known as social needs. Similarly, there are people who wish to be considered important except that their opinion should be recognized by others, मतलब कुछ people ऐसे भी होते हैं कि ये needs complete होने के बाद वो ऐसा सोचते हैं कि उनकी बातें लोग सुने, उनको माने, ठीक है, एक्सेप्ट दैट देयर ओपिनियन, उनका जो भी ओपिनियन हो रिकॉग्नाइज है, वो दूसरे लोग उसे क्या दे, इंपॉर्टेंस दे और उसे एक्सेप्ट करे, ठीक है। दिस नीड्स आर नोन एज ईगो नीड्स, और इसको हम लोग ईगो नीड्स बोल सकते हैं। फर्दर अ पर्सन मे विश टू अचीव व्हाट ही थिंक्स इन ड्यू टू हिम, उसके बाद वो दूसरी अपनी नीड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ही वांट्स टू रियलाइज हिज एंबिशन फुली। These needs are known as self-actualization needs. ये इसकी भी जरूरत पड़ती है। This is called a hierarchy of needs, concept of motivation developed by Maslow. ठीक है, ये hierarchy of needs है, इसको लोग डिटेल में देखते हैं। Maslow जो थे इनके हिसाब से ये needs थी, ठीक है। An individual has many needs and their order can be determined. If a person satisfies his first need, then he thinks about the next one. After satisfying the second need, he tries to satisfy his third one, so on. Needs are the motivators, ठीक है, needs भी है, motivators है। Hierarchy of needs है given by Maslow. Let's see in detail. Physiological needs, जो मैंने बताया, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, बेसिक नीड्स। उसके बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड्स आती है, जिसमें वो नीड आर फुलफिल्ड, then the people start thinking about their safety, and safety needs include need of physical safety, economic safety। physical और economic safety वो बनाए रखते हैं, ठीक है। physical safety means safety from accidents and disease etc. economic safety refers to safety of livelihood, उनका livelihood कंटिन्यू रहे, इसका मतलब हम लोग जो LIC वगैरह का है तो वो बोले मेडिक्लेम वगैरह है, तो इस तरीके की सेफ्टी और LIC वगैरह वो इकोनॉमिक सेफ्टी को मेंटेन रखते हैं। और उसके अलावा के भी FDs वगैरह ये सारे प्लान करके रखते हैं। सोशल नीड्स में आएगा, मैन इज अ सोशल एनिमल, ही वांट्स टू लिव इन अ सोसाइटी ऑनरेबली, वो जैसे भी सोसाइटी में रहता है उसको सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिले, ऑनरेबली वो रह सके। देयरफॉर ही वांट्स अस फ्रेंड्स, रिलेटिव्स with whom he can share his joy and sorrow, जो जिसके साथ उसके फ्रेंड्स जो है, उसके रिलेटिव्स है, उसके साथ वो अपनी खुशियां बांट सके, अपने दुख को बांट सके, इस तरीके से वो रहना चाहता है। सोशल नीड्स इंक्लूड्स नीड ऑफ लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, ये सारी चीजें सोशल नीड का पार्ट होती है।
ठीक है। एस्टीम नीड्स कहे तो दीज आर द नीड्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन। एस्टीम नीड्स आर आल्सो नोन एज ईगो नीड्स। एस्टीम नीड्स ईगो नीड्स जैसे ऊपर हमने क्लियरिफाई किया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटस उनको उनकी बात लोगों से मनवा पाए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आर कंसर्न विद बिकमिंग व्हाट अ पर्सन इज कैपेबल फॉर बिकमिंग। जो पर्सन बनने के लायक कैपेबल है वो पर्सन बनना। दिस नीड्स इंक्लूड नीड ऑफ ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एक्सेट्रा। नीड ऑफ ग्रोथ एंड हम लोग बोल सकते हैं फुलफिलमेंट। assumptions of Maslow's need hierarchy देखते हैं। behavior of people depends upon their need। ये assumptions बनाए हुए हैं कि हर एक पर्सन का बिहेवियर उसके नीड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ह्यूमन बिहेवियर कैन आल्सो बी चेंज बाय फुलफिलिंग देयर नीड। जब उसकी नीड फुलफिल हो जाती है तो उसका बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। जनरली द नीड्स फॉलो द हायरार्की स्टार्टिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स। Financial and non-financial hierarchy theory. Monetary financial incentives are directly related to the money. Non-financial incentives are not directly related with money. Financial मतलब monetary incentives are directly related with money. जो non-financial जो होते हैं जो money के साथ incentives के साथ नहीं related होते हैं। Pay and allowance. Salary is a basic monetary incentive for every employee. Salary includes basic pay, earnings and allowances. ठीक है, ये pay and allowances जो है वो। उसके बाद बोनस है। बोनस मींस द पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन एडिशन टू द रेगुलर रेम्यूनरेशन। उनका जो रेगुलर फिक्स किया होता है उसके अलावा जो मिलता है उन्हें वो बोनस कहेंगे। फॉर अगर मैं एग्जांपल दूं एट द टाइम ऑफ दिवाली जो एम्प्लॉयज होते हैं दे डिमांड फॉर द बोनस, ठीक है। उनको कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस के लिए जो वो बोनस की डिमांड करते हैं। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जहां पर उनके सैलरी के साथ साथ उन्हें प्लस कुछ भी और एडिशन होके कुछ न कुछ अमाउंट मिलती है, which is known as bonus. It's provided in the form of cash, कैश पे देते हैं, फ्री ट्रिप्स देते हैं, रिसोर्ट्स की, फॉरेन कंट्रीज की, ये सारा बोनस होता है। कमीशन इन सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स पर्सन गेट्स कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स। सेल्स डिपार्टमेंट में इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि अगर ज्यादा सेल्स करता है तो उसका उस चीज का उसको कमीशन मिलता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी होते हैं। कंसर्न अबाउट हिज फ्यूचर आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट वो फ्यूचर का भी उसको सोचना पड़ता है, इसके लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी वो प्लान करके रखता है। जैसे कि प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, ग्रेजुइटी है, ये सारी चीजें को वो पहले से प्लान करता है। पर रेंट फ्री अकोमोडेशन, कार अलाउंस है, फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट है, ये सारी चीजें इसको रिक्विजिट्स बोलते हैं, रिक्विजिट्स। फिर उसके हिसाब से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी होते हैं, जैसे कि career advancement opportunities, appropriate skill development programs will encourage employees to show improved performance। उनके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए उनके लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम्स, उनके लिए ट्रेनिंग, ऐसे सारे सेमिनार्स वगैरह प्लान करना, प्रोग्राम्स करना, जिसकी वजह से वो उसकी स्किल डेवलप करता है। स्टेटस मींस दैट द रैंक ऑफ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनका क्या स्टेटस है, ठीक है। रैंक इज लिंक्ड विद ऑथोरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो रैंक किसके साथ लिंक्ड होता है, उनकी ऑथोरिटी क्या है, ठीक है, उनके रिस्पांसिबिलिटी में क्या आता है, उनके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीजें। एवरीबॉडी हैज अ विश टू अ हायर रैंक। हर एक पर्सन की ये विश होती है कि उनके हायर रैंक्स हो। देयरफॉर एन एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेटेड बाय प्लेसिंग हिम इन अ हायर रैंक। इसलिए एम्प्लॉय को हायर रैंक देकर भी मोटिवेट किया जा सकता है। एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, एवरी एम्प्लॉय वांट्स टू बी कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक एम्प्लॉय की ये डिमांड होती है, ये ऐसी चाह होती है कि वो इंपॉर्टेंट पार्ट बनकर रहे ऑर्गेनाइजेशन का। वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट एवरी एम्प्लॉय फील्स दैट हिज वर्क इज yield and he is capable to do that work. This motivates the worker and he works harder in the responsible manner, ठीक है। हर एक वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए उनके स्किल्स और उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, जिसकी वजह से हर एक एम्प्लॉय ये फील करे कि नहीं, मुझे जितना करना है, मैं जितना कैपेबल हूँ उतना ही वर्क मुझे मिला है, तो मैं उसको कंप्लीटली अच्छे तरीके से करूँ in a responsible manner. Employees participation, it means involving employees in decision making, especially when decisions are related to the workers. Workers से related कोई decision लेना हो, so उसमें उनको include करना, उनके suggestions भी लेना, ठीक है। तो ये भी important रहेगा। Organization climate, it means the relationship between superior and subordinates, उन दोनों के बीच में कैसा relation है, ठीक है। उस वजह से कंपनी का environment भी बना रहता है organization का। Employees can put their best if healthy climate exists in the organization. एम्प्लॉइज क्या होंगे, उनका बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं अगर हेल्दी क्लाइमेट है। क्लाइमेट अगर अच्छा है, क्लाइमेट एनवायरनमेंट अगर अच्छा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नीड एंड डिजायर ऑफ द पीपल चेंज, ठीक है। नीड और डिजायर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं।
वंस द बेसिक नीड्स आर सेटिस्फाइड अदर नीड अराइज। जैसे बेसिक नीड्स कंप्लीट होती है वैसे आपका की जो नीड्स होती है वो खड़ी रहती है। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, जब ये बेसिक नीड्स कंप्लीट होती है तो पर्सन की डिमांड्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। आज वो एक जब उसके पास वो जब चल के जा रहा है तो उसकी ऐसे विश होगी कि उसके पास एक टू व्हीलर हो, ठीक है। टू व्हीलर आने के बाद वो ऐसा प्लान करेगा कि अब उसके पास एक फोर व्हीलर हो, ठीक है। भले ही वो छोटी हो, ठीक है, स्विफ्ट हो या कोई और नैनो हो या कुछ भी हो, बट हो फोर व्हीलर हो, ऐसी चाह उसकी होगी। जब फोर व्हीलर आ जाएगी फिर उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ेगी और ही विल थिंक फॉर द मर्सिडीज, ऐसी का लग्जरियस कार्स के लिए वो प्लान करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब नीड्स जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होती है, कभी फुलफिल नहीं होती है, वो बढ़ती ही रहती है। वंस their basic needs are satisfied, other needs arise. Manager have thus to understand the need and desire of the subordinates and decide how to motivate them. इसलिए मैनेजर को उनके वर्कर्स की डिजायर और नीड्स के बारे में पता होना चाहिए और उसको अकॉर्डिंगली मोटिवेट करना चाहिए। The knowledge of the different types of needs enables a manager to adopt different ways to motivate individuals depending upon which need is unsatisfied for the individual. For example, a person whose physiological need are not fulfilled may be motivated to work with a promise to increase in a pay, whereas another person may be motivated if he is giving a very challenging job to perform regardless of the pay, ठीक है। मतलब पे ज्यादा करेंगे ऐसा बोलकर भी उसको मोटिवेट किया जा सकता है कि तुम अगर अच्छा वर्क करोगे तो आपको अकॉर्डिंगली पे हम लोग करेंगे। तो इसलिए इस वजह से भी वो लोग मोटिवेट होंगे कि अगर हम लोग अच्छा वर्क करेंगे तो वो हमें अच्छा पे करेंगे, इसलिए वो अच्छे से वर्क करेंगे। In fact, many other approaches have been developed for the motivation, but in a simple terms, as stated earlier, it is usually the form of incentives. Generally, incentives में होता है not only that certain factors of the job conditions that exist in the organization like recognition of work, advancement in a career, challenging nature of the work, etc. also motivates the people. ये सारी चीजें भी people को motivate करती है to work better. So here we have completed this topic, motivation and the hierarchy of needs also we have completed. 13.5 leadership. While motivation is the process through which the employees are made to contribute voluntarily to the work, leadership is the ability to pursue and motivate others to work a desired way for achieving the goal, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बताया मोटिवेशन क्या प्रोसेस थ्रू व्हिच एम्प्लॉइज आर मेड कंट्रीब्यूटेड वॉलंटरली वो वर्क कर सके, एक प्रोसेस है, ठीक है, मोटिवेशन का। उसी तरह लीडरशिप क्या है, एबिलिटी टू परस्यू एंड मोटिवेट अदर्स। लीडरशिप है कि हम लोग किसी और को मोटिवेट कर सके, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मोटिवेट अदर्स टू वर्क इन अ डिजायर्ड वे, हम लोग जैसा चाहे वैसे वो वर्क करें फॉर अचीविंग द गोल। Thus, a person who is able to influence others and make them follow his instructions is called leader. मतलब एक person जो दूसरों को influence कर सके, अपनी बात मनवा सके and make them follow, और वो हमें follow करे और हमारे instructions को follow करे, so we are the leaders. For example, in our organization, the management decides to install some new machines. ठीक है, management ने decide किया वो कुछ new machines को install करेंगे, to which the workers are resisting. However, one of the worker takes the initiative, explain the fellow workers the benefits of working with the new machines and molds them to accept the management's decision. ठीक है, तो एक वर्कर ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने बताया कि इस तरीके अगर ये मशीन्स अगर हमारे यहाँ पे आते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। अब तक वो जो वर्क कर रहे थे, अब उससे ये वाले मशीन्स पे, नए मशीन्स पे वर्क करने से क्या फायदा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें उनको बताई और मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट के डिसीजन में इन्वॉल्व होने का उन्हें कहा, एक्सेप्ट करने का कहा। नाउ ही इज सेड टू बी लीडर, सो उसको लोग लीडर बोल सकते हैं। एज ही इज एबल टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप ऑफ वर्कर हु फॉलोड हिम, ठीक है। इन प्रैक्टिस द मैनेजर हैव टू गाइड एंड लीड देयर सबऑर्डिनेट्स, मैनेजर को क्या करना है, गाइड करना है, लीड करना है उनके सबऑर्डिनेट्स को टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल, उनके गोल को अचीव करने के लिए। एंड सो टू बी एन इफेक्टिव मैनेजर हैज टू बी गुड लीडर, इफेक्टिव दिखने के लिए मैनेजर को एक लीडर होना जरूरी है। लीडरशिप इज द प्रोसेस, लीडरशिप क्या एक प्रोसेस है which influence the people and inspire them to willingly accomplish the organizational objective, ठीक है। The main purpose of the managerial leadership is to get willing cooperation of work group to achieve the goals.
Importance of leadership देखते हैं. The objective of any organization can only be fulfilled if its employees are working towards accomplishment of such objective. To make people work in a desired manner, proper instructions and guidance are necessary. ठीक है, people अच्छे से work करें desired manner में, तो proper instruction pass करना जरूरी है, guidance देना भी जरूरी है. And this direction process becomes effective when the person who gives such direction have leadership qualities. ठीक है, जो ऐसा करता है उसके पास वो leadership qualities होती है. Leadership is initial for functioning of organization and its importance and benefits. देखते हैं डायरेक्टली बेनिफिट्स क्या है इसके. लीडरशिप इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज. लीडरशिप की वजह से परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है एम्प्लॉइज का. लीडर कैन मोटिवेट द फॉलोअर्स टू वर्क एंड thereby increase the performance level. उनके वर्कर्स को मोटिवेट करना और इस वजह से क्या होगा, परफॉर्मेंस लेवल बढ़ेगा वर्कर्स का. Continuous supporting and guidance, leaders can able to build confidence. लीडर क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं उनके फॉलोअर्स में, thereby increasing the speed and accuracy and decreasing wastage. और wastage भी कम होगा और उनकी स्पीड और accuracy भी बढ़ेगी. With a friendly and cooperative effort, the leader is able to build employees' moral. एम्प्लॉय के मोरल को भी इंक्रीज किया जा सकता है. In turn, contribute to the higher productivity. लीडरशिप क्वालिटीज देखते हैं. In order to be successful, a leader must possess certain qualities. जैसे कि a good leader should be professionally competent, intelligent, analytical, and he and she should have a sense of fair play, including honesty, sincerity, integrity, sense of responsibility. ये सारी चीजें होंगी, so he has the quality of a leader. He must possess initiative, persuasive, be diligent and realistic in the outlook. He must also be able to communicate with his subordinates effectively. Human relation skill are must for any leader. Human relation skill होने ही चाहिए हर एक लीडर के पास. Earlier it was believed that the success of the effectiveness of leader depends upon his personal traits and characteristics. उसके ऊपर डिपेंडेंट है. The like physical appearance, intelligence, self-confidence, alertness, and initiative. This is no longer regarded as a correct approach. Let's see the correct approach. As it has been established on the basis of experiment, the experiment के basis बनाया that the success of effectiveness of a person as a leader depends upon his behavior pattern or leadership style in a relation to the followers. To get things done, managers have to influence their subordinates and seek their voluntary cooperation. If their leadership is not based on suitable behavior or a style, they will not be successful. When leaders involve people in determining goal and build up the team spirit, chances are the people will follow them voluntarily. तो voluntarily लोग उनको follow करना start कर देंगे. ठीक है. So leadership qualities में behavior it is an important part. क्योंकि behavior जो है वो दूसरों के साथ अच्छा बनाए रखे. ठीक है. ह्यूमन रिलेशन स्किल्स है वो मेंटेन करके रखे, बनाए रखे. ठीक है. So this is all about leadership qualities.